सो हेलो एंड वेलकम। जैसे कि तुम सबको पता है कि हमारे चैनल पे अनसिम्पिंग वाली सीरीज चल रही है, जहाँ पे मैं मर्दों की बेसिक से प्रोग्रामिंग को अनसिम्प कर रहा हूँ। जो तुम्हें बेसिकली ना सोसाइटी ने बना के रखा है सिम्प, लड़कियों के आगे पीछे दौड़ना, हमेशा ये फालतूगिरी वाली चीजें करना, अपने पर्पस पे ध्यान ना देना, अपने काम से काम ना रखना, बेसिकली डेस्परेशन में ना बस तुमने अपनी पूरी जिंदगी भगा दी है, बस बेसिकली पूरी वेस्ट कर दी है। सो इस वाले वीडियो में ना मैं बेसिक सिंपिंग का एक डेफिनेशन के बारे में बात करना है। सिंपिंग की परिभाषा ये है कि डेस्परेट बनना लड़कियों के लिए। सिंपिंग की परिभाषा ये है कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के एक ऐसे व्यक्ति का वैलिडेशन चेस करना जो व्यक्ति की मूरत तुमने दिमाग में इतनी ऊपर पेडेस्टलाइज करके रखी है ना, जो वो एक्चुअल में है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। देखो, बात ना बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपिंग इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, और मैंने वीडियो बनाया कि भाई सिंपिंग इंडिया में क्यों कॉमन है। बॉलीवुड एक फैक्टर था, सोशल मीडिया एक फैक्टर है, एक्टिविज्म एक फैक्टर है। वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स को वहां पे मैंने एक्सपोज किया। तो इन डिटेल अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है, इस वीडियो के बाद देखो। बट डेस्परेशन मेक्स यू वीक, बिकॉज हियर्स द थिंग, जितना ज्यादा तुम एक लड़की के लिए डेस्परेट होती हो, उतना ज्यादा तुम्हारा और कुछ नहीं दिखता लाइफ में। तुमको बस वही एक चीज चाहिए, वही एक चीज के पीछे तुम भागते हो। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, तुम ब्लाइंडनेस क्रिएट करते हो खुद के लाइफ में। डेस्परेशन एक्चुअली किल्स योर अबिलिटी टू सी थ्रू थिंग्स, बेसिकली। जितने बार भी तुम किसी लड़की के साथ डेस्परेट रहे हो, जितने बार भी तुम किसी लड़की के कुत्ता बन के बस पीछे पड़े रहे हो उसके, मैं यहाँ पे बहुत शार्प वर्ड्स यूज करो, बिकॉज मेरे को यूज करना है, बिकॉज मेरे को ये चाहिए कि तुम्हारे अंदर ना वो एक चीज दुखे, एंड देन तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए मैं शार्प चीज यूज करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज आई हेट यू ऑल, मैं इसलिए करता हूँ ताकि भाई तुम मेरे भाई हो, एंड मैं भाइयों को कैसे सुधारना है ये मेरे को भी पता है, बिकॉज मैं भी उस तरीके से सुधरा हूँ। मैंने भी खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया उस तरीके से। सो इसीलिए मैं तुम्हें जो भी हार्श वर्ड्स बोलता हूँ वो आउट ऑफ ब्रदरली लव बोलता हूँ। अगर तुम्हें सुनना है तो सुनो, अगर तुम्हें नहीं सुनना और अपनी सिंपिंग वाली चीज जारी रखनी, सो गेट आउट ऑफ माई चैनल। देखो, सिंपिंग ना एक बहुत घटिया चीज है एक मर्द के लिए, बिकॉज वहां पे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट नहीं होती, और डेस्परेशन, सिंपिंग की परिभाषा ही है डेस्परेशन। एक ऐसे लड़की के लिए जो लड़की की मोहरत तुमने अपने दिमाग में लेके बैठी है और उसको पेडिस्टलाइज कर दिया। बस क्या है वो, शी इज जस्ट एन ह्यूमन बीइंग। वो एक इंसान है, उसको इंसानों की तरह ट्रीट करो जैसे तुम बाकी इंसानों को ट्रीट करते हो। कुछ काम हुआ तो इंसानों के पास जाना है, कभी कभी इंसानों को। मैं भी बहुत सारे लोगों को इग्नोर करता हूँ, मेरे को इग्नोर नहीं करना है, बट हो जाता है मेरे से इग्नोर, बिकॉज मेरा फोकस कहीं और होता है, मेरा फोकस मेरे काम पे होता है। तो वैसे ही तुम लड़कियों के साथ बिहेव करो, थोड़ा प्लेफुली बिहेव करो, फ्लर्टिनेस के साथ बिहेव करो, बट डेस्परेशन जब तुम अपने लाइफ में लाओगे ना, जो तुम हो, मोस्ट ऑफ यू 98% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दे आर डेस्परेट फॉर वुमेन, बेसिकली। जब डेस्परेशन मेक्स यू वीक फ्रॉम इनसाइड। ये सारे केसेस तुम देख रहे हो क्यों हो रहे हैं? अतुल सुभाष के साथ, मानव शर्मा के साथ जो सीए था, और दो तीन ऐसा नाम है, अभी केतन अग्रवाल का भी नाम जुड़ गया उसमें। क्यों था? दे वर डेस्परेट, दे कुडंट सी थ्रू थिंग्स। मैं तुम्हें एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, the moment you're desperate, it is an absolute thing that you're going to destroy your awareness, basically, because desperation में तुम क्या करते हो? तुम अपने डिजायर्स के गुलाम बन जाते हो, तुम अपने वासनाओं के गुलाम बन जाते हो। एज अ रिजल्ट तुम देखते हो बहुत सारे सिंपल लोगों को क्या कर रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे देख लो तुम, बेसिक सा क्या कर रहे हैं सिंपल लोग आज के टाइम पे? कुछ नहीं, लड़कियों के पैर वगैरह खा रहे हैं, चाट रहे हैं, क्या, लाइक इट्स वेरी फकिंग डिस्गस्टिंग, टू बी ऑनेस्ट। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के, डेस्परेट रह के, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, डेस्परेशन में जब इंसान होता है ना, उसकी अंदर से ना एक आवाज आती है कि भाई मत कर ये चीज। तुम्हारे अंदर वो अजीब वाली फीलिंग ना आई रहेगी, बट तुमने उस फीलिंग को के ऊपर कभी एक्शन उठाया नहीं है, बिकॉज तुम अपने वासनाओं में इतने लुप्त थे, तुम अपने डिजायर्स में इतने लुप्त थे कि एट देन तुम बस डेस्परेशन के गुलाम बन गए हो। एंड डेस्परेशन एक्चुअली मेक्स यू अनअट्रैक्टिव, डेस्परेशन एक्चुअली मेक्स यू वीक। दिस इज द थिंग, डेस्परेशन तुम्हें बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव बनाता है। लड़कियां बस तुम्हें यूज करके ना चली जाएंगी कि भाई ठीक है चल, मेरे मेरा जोमेटो वाला बन, मेरा रैपिडो राइडर बन, मेरे लिए 3 बजे ये ला, मेरे लिए 3 बजे बोला। मैं बहुत सारे केसेस को देख चुका हूँ, बहुत सारे केसेस को सॉल्व भी किया, देखा भी है मैंने कि भाई एक बंदी रात को बंदे को फोन करे कि 3 बजे कि यार मेरे को ना यही चीजों की जरूरत है, प्लीज तू लाएगा क्या, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, और वो बंदा उठ के चला भी गया। लाइक हैव सम काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। उसको क्लियरली बोलो कि मैं क्या तेरे को जोमेटो वाला लगता हो क्या तेरा? किसी और को फोन कर, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। लाइक you have to say that particular thing, and it is not about saying the exact thing, it is about having your self respect कि भाई बाउंड्री ड्रॉ करना। मोस्ट ऑफ यू पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती कहाँ पे हो जाती है? तुम एक्चुअल में ना बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करते लड़कियों के साथ। तुम क्या करते हो? जहां पे वो तुम्हें लेके जाए वहां पे तुम लेके जाते हो। क्यों? बिकॉज तुम्हारे अंदर एक डेस्परेशन है, एंड डेस्परेशन में क्या होता है, तुम ब्लाइंडेड होते हो। यू आर ब्लाइंडेड बाय योर ओन डिजायर्स, एंड दैट इज द नंबर वन थिंग जो आज के टाइम पे तुम्हें रोक रहा है, बेसिकली फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टिव। एक 10 on 10 मेल को तुम देखो जिसके पास पैसा है, जिस काम भी करता है, जो कि बहुत सारी चीजें उसके पास, क्या वो डेस्परेट है?
या वो लड़का जो लड़कियों के साथ अच्छा है, क्या वो डेस्परेट है किसी एक लड़की के लिए कि भाई यार मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ? ये नहीं, उसको उसका दिमाग में सिंपल है कि भाई लड़कियां तुम्हारी लाइफ में आती जाती रहेगी। विमेन आर आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट लाइफ यू एक्चुअली बिल्ड, ऑफ व्हाट लाइफ यू आर एक्चुअली लिविंग। सो डोंट मेक देम द मेन थीम ऑफ योर लाइफ कि भाई यही मेरे लिए सर्वस्व है, यही मेरे लिए वो है। फिर अगर तुम सर्वस्व वगैरह ये सारी चीजों में घुसोगे, तुम एक एब्सोल्यूट सिंप। और तुम्हें पता है कि सिंपों के साथ होता क्या है? केतन अग्रवाल के साथ हुआ क्या, अतुल सुभाष के साथ हुआ क्या, मानव शर्मा के साथ हुआ क्या, ये सारे लोगों के साथ क्या हुआ? ड्रम में चला गया कोई, वो कौन, वो मेरठ वाला केस, उसका नाम क्या था, सोनम रघुवंशी, उसने अपने पति को क्या ड्रम में डाल दिया, मर्चेंट नेवी वाला बंदा था, ड्रम में डाल दिया, अपने लवर के साथ भाग गई, एक ने उसको मार दिया, पूरे लॉ ने मिलकर उसको मार दिया एक्चुअली, अतुल सुभाष को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मानव शर्मा सीए था वो, कुछ किसी कंपनी में काम करते, उसने अपना पंखे से लटका दिया। इतना ज्यादा डेस्परेशन क्यों है? जस्ट हैव द एबिलिटी टू वॉक अवे फ्रॉम एनी विमेन। यू नीड टू हैव द एबिलिटी। डेस्परेट होने से पता है क्या होता है? तुम अपनी पावर दूसरे लोगों पे दे देते हो। तुम क्या बोलते हो कि भाई मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं ही, प्लीज यार मेरे को जैसा हुआ ऐसा एक्सेप्ट करो। फालतू की गुलामी क्यों? और गुलामी तुम्हें करनी भी क्यों है किसी की? दिस इज द थिंग। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ कि भाई तू ऐसा बोलता है लड़कियों को, वैसा बोलता है लड़कियों को। मैं बोला भाई, लड़कियां अच्छी बुरी नहीं होती, कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं होता। ये चीज ना अपने दिमाग में डाल दो, बिकॉज ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तुम जो लड़कियों की तुम पेडिस्टलाइज करके बैठे ना कि लड़कियां है, देवी होती है, कुछ नहीं होता। वैसे इंसान है, इंसानों की तरह बर्ताव करो, ठीक है? ये जो तुम्हारी फालतू की, जो तुम्हारे को बॉलीवुड से फैंटेसी मिली है ना कि ऐसी होती है लड़कियां, वैसी होती, अपना सिंपिंग का चेहरा जो है ना वो उतार दो, गाने अच्छे सुनना शुरू करो। तुम वो सो कॉल्ड रोमांटिक गानों को सुनते हो, एक तरफा वाले गानों को सुनते हो और पागलों की तरह बस रोते लगते हो। मैं बता मैं कौन सा टाइप ऑफ गाने सुनता हूँ? मैं माइकल जैक्सन के गाने सुनता हूँ, मैं मेटल वाले गाने सुनता हूँ, अपना जो पैंथेरा हो गया, जुडाइस प्रीस्ट हो गया, उन सब के गाने सुनता हूँ। एंड मेरा मेंटल हेल्थ इज लाइक इट्स गुड, बेसिकली इट्स अबव गुड। बेसिकली एक एवरेज इंसान से मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा है। सुबह उठता हूँ, वेट्स मारता हूँ, शाम को रनिंग के लिए जाता हूँ। अभी फिलहाल इट्स बहुत ज्यादा ही कुछ ये है बिकॉज बारिश अभी गिरने वाली है। बट तुम वो चीज समझ लो जो मैं बोलने का एक्शन में वो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। डेस्परेशन, इट किल्स योर अवेयरनेस, इट किल्स योर स्कैनिंग कैपेबिलिटीज, एंड एज अ रिजल्ट यू गेट ब्लाइंडेड बाय ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लास्ट टाइम जब तुम डेस्परेट हुए हो किसी भी लड़की के साथ, किसी भी चीज के साथ, एट द एंड तुम्हारे अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग दौड़ रही होगी कि भाई ये क्या कर रहा है, मत कर। बट फिर भी तुम अपने वासनाओं में इतने लुप्त थे कि तुमने उस सिग्नल को छोड़ दिया एंड बस सिंपिंग करते रह गए, बस सिंपिंग करते रह गए, बस पीपल प्लीजिंग करते रह गए, बस वैलिडेशन चेस करते रह गए। अंग्रेज चले गए वो भारत छोड़ के, बट ये सिंपिंग और पीपल प्लीजिंग ये सारी चीजें यहाँ पे ही छोड़ के चल दी है। एंड दिस इज द थिंग व्हिच आई एम एब्सोल्युटली टॉकिंग। सिंपिंग से तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगता है। सिंपिंग से तुम्हारा masculine identity टूट जाती है। बेसिकली सिंपिंग इज बेसिकली व्हाट? कीपिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट असाइड एंड चेसिंग वैलिडेशन ऑफ अ सिंगल वुमन जो कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस को वैलिडेट नहीं करती। आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द लड़के वही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द लड़के यही तो सारी चीज कर रहे हैं। एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ रहा है जो लड़की उन्हें वैल्यू नहीं करती। तुम क्यों किसी इंसान के पीछे, तुम्हें पढ़ना ही क्यों है बेसिकली? और ऐसे इंसानों के पीछे तो बिल्कुल मत पढ़ो जो तुम्हें वैल्यू करते हो। और इंसानों के पीछे मैं बोलता हूँ पढ़ो ही मत कभी। आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एंड नन ऑफ मेरा एकदम सिंपल फिलोसफी है भाई, अगर तू मेरे लाइफ से चला गया इट्स योर लॉस बेसिकली। बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ गाय जो खुद को मेंटली बहुत ज्यादा अप रखता है। आई नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, आई नो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग। मैं कोई जोक नहीं चला रहा है यहाँ पे। 1000 सब्सक्राइबर्स है मेरे, मैं फ्रंटलाइन कम्युनिटी साथ में चला रहा हूँ, एक मैस्कुलिन मूवमेंट को साथ में लीड कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट अ जोक। इफ यू decided not to talk me, I'm going to kick you out of my life, and I don't have any regrets about that. I have kicked many people out of my life, and this is the thing. ये वीडियो लड़कियों के बारे में, I have stopped talking to all of these women जो कि माइंड गेम्स खेलना शुरू कर देती है, जो कि ये फालतूगिरी करना शुरू कर देती है। I'm just like no other simp, ठीक है? मैं कोई सिम्प बंदा नहीं हूँ। हो गया ठीक है, मेरे को माइंड गेम्स तो खेलेगी, खेल अपने साथ, खेल अपने सिम्प लड़कों के साथ खेल, जो तेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह दौड़ते हैं ना सिम्प लड़के, उनके बेसिकली साथ खेल। मैं तो नहीं आने वाला उसमें। या तो एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट, या तो एब्सोल्यूट तू आ मेरे से बात कर अच्छे से, इज्जत से, क्योंकि मैं तो इंसानों को इज्जत देता हूँ भाई। आ अच्छे से बात कर, वरना
your loss basically. That's it. That's how I operate basically, and that is the unsimp mentality जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई किसी भी लड़की का वैलिडेशन कुत्तों की तरह चीज करने से ना वो तुम्हें मिलेगा नहीं. तुम्हें प्यार तो मिलेगा नहीं, तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा बेसिकली. मैं तुम्हें ये चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला आता है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट. मैस्कुलिन आइडेंटिटी इज द नंबर वन थिंग. छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज क्यों बनाया? इट वॉज अ मैस्कुलिन आइडेंटिटी फॉर all of the people, including Mauras. Mauras तुम्हें पता है कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के soldiers basically. You know, that is the masculine identity जो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम बनाओ अपने लिए. मेरे लिए masculine identity मेरी frontline community है. मैं frontline community चलाता हूँ जहाँ पे masculine मर्द खुद की लाइफ को आके बेटर करते हैं मेरे साथ. You know, मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई कल सुबह वर्कआउट कर, भागने जा, बहुत सारी चीजें कर, तू अपने लाइफ को पूरे तरीके से बिजी रख, अपने गोल्स को चेज कर, लोगों से अच्छे तरीके से बात कर, कैरिज्मा अपना डेवलप कर, यू नो लड़कियों के बीच में जाओ, उनसे कैरिज्मेटिकली बात कर, फ्लर्ट कर, बहुत सारी चीजें प्लेफुली कर, बट सिंप कभी मत कर. दिस इज वन ऑफ द भद्दी चीज तुम कर सकते हो ना, वो है सिंपिंग. आज के टाइम पे, आज के नहीं हमेशा वही है, बिकॉज तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे रखिए. वही वैलिडेशन चीजिंग, वही वो चाटुकार वाली चीजें, वही वो पीपल प्लीजिंग वाली चीजें बेसिकली. यू नो अगर और कोई अगर सिम्प और यू नो वो फेमिनिस्ट मेरे वीडियोस के नीचे आ गई तो भाई या तो तुम मेरे बंदों से खाओगे. यू नो बेसिकली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ बिकॉज मेरा एक वीडियो बीच में वायरल गया था आचार्य प्रशांत का, जहाँ पे मैंने उनको एक्सपोज किया था कि कैसे वो लड़कियों का बस वैलिडेशन चेज करते हैं और वो औरतों की तरफ से बहुत सारी चीजें बोलते हैं भड़काने के लिए उनको, एंड मर्दों की तरफ से जब वो प्रॉब्लम लेके आते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये सारी चीजें मर्दों की गलती है, औरतों की गलती नहीं है इसमें. तो मैंने उस पर बहुत सारी चीजें बोली थी एंड कुछ उनके सो कॉल्ड फैंस भी मेरे पास आए थे. बट मैं देख रहा हूँ नीचे कमेंट्स में कि मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने उनकी मार के रखी कि भाई क्या बोल रहा है तू. एंड इट वाज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग टू एक्चुअली वॉच कि भाई तुम किसी इंसान के लिए क्यों ही लड़ रहे हो बेसिकली. मैं तो सिंपिंग के अगेंस्ट हूँ, राइट. मैं सिंपिंग के अगेंस्ट हूँ. मैं ये जो आज के टाइम का मॉडर्न फेमिनिज्म जो है ना, आज के टाइम का मॉडर्न टॉक्सिक प्रोपेगेंडा जो है उसके अगेंस्ट हूँ मैं बेसिकली. तो मैं तो अच्छा ही के लिए लड़ रहा हूँ. यू नो तुम बेसिकली वहां पे जाके वुमेन का वैलिडेशन चीज कर रहे हो. जब किसी लड़की की गलती तो उसको बोलेगे नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे समाज की गलती है. जब किसी लड़के की गलती होती है तब बोलते हो कि नहीं भाई तुम्हारी गलती है, उस लड़की की कुछ गलती नहीं है. ये क्या फालतूगिरी है. मैंने आचार्य प्रशांत को ये भी बोलते हुए देखा है, जस्टिफाई करते हुए देखा है लड़कियों के मर्डर्स को बेसिकली. इतने साल से जब औरतें सह रही थी अभी कर रही है तो अभी तुम्हें क्या. इट्स लाइक यू डोंट केयर अबाउट ह्यूमन लाइफ. यू नो जब कोई मरता है चाहे वो लड़का है लड़की है, ठीक है, और ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है, जब 3 साल के बच्चे के साथ कुकर्म हो जाता है ना मेरे को उतना ही बुरा लगता है, ठीक है, जितना यू नो बंदे के साथ जब होता है. बंदे अपनी जान दे देता है बिकॉज उनको पता है कि लॉ हमारे साथ नहीं है. लॉ क्या बोलता है? मर्द और वुमेन इक्वल है, बट लॉ ये भी बोलता है कि हस्बैंड को प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा. दैट्स द कंफ्यूजन पीपल आर एक्चुअली लिविंग इन. सो इस कंफ्यूजन से दूर रहो, अनसिम्प वाली मेंटालिटी को पकड़ो. जो भी मैंने आज तक अनसिम्पिंग के ऊपर वीडियोस बनाए वो अनसिम्पिंग के ऊपर वीडियोस पूरे के पूरे देखो. मैं अभी का भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ उस चीज के बारे में. एंड I'll see you in the next video with more masculine identity. So goodbye and जय हिंद. और फ्रंटलाइन कम्युनिटी जल्दी ज्वाइन करो, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ. मेरे मैनेजर को जाके फिर वो स्क्रीनशॉट वगैरह बता देना जो तुम पेमेंट वगैरह करोगे उस चीज़ का. मेरा मैनेजर तुमसे डिस्कॉर्ड आईडी मांग लेगा, तुम उसको डिस्कॉर्ड आईडी दो, मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड में ऐड कर लूंगा. वैसे हमारी फ्रंटलाइन कम्युनिटी बहुत अच्छी चल रही है, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट. अगर तुम लोगों के एक्शन में वो देखोगे ना, क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल्स उसको बोलते हैं शायद, टेस्टिमोनियल्स अगर तुम लोगों के देखोगे, वैसे मैं मेरा वेबसाइट का लिंक भी नीचे डाल रहा हूँ, तो उससे तुम यू नो टेस्टिमोनियल्स वगैरह देख लो लोगों के. एंड सोच समझ के ज्वाइन करना, बिकॉज ये वीक मर्दों के लिए नहीं है, उन मर्दों के लिए जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं फिजिकली, मेंटली, हर जगह से बेसिकली. सो दैट्स इट. गुड बाय एंड जय हिंद अगेन.